हेलो एवरीवन, क्लास 10 साइंस सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इन स्नेल्स इंडिविजुअल कैन बिगिन लाइफ एज अ मेल and depending on the environment condition they can become female as they grow. This is because यानी कि अगर स्नेल्स देखो तो स्नेल्स के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है। वो यूनिक प्रॉपर्टी क्या होता है कि स्नेल्स जो है अगर वो अपनी लाइफ को मेल की तरह बिगिन करता है यानी कि मेल की तरह स्टार्ट करता है तो कंडीशन को देखते हुए वो आगे चलकर फीमेल की तरह भी अपने जो लाइफ है उसको स्पेंड कर सकता है, अपनी लाइफ को ग्रो कर सकता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है ये सिंपल फॉर्म में बताना है। तो जो स्नेल्स के केसेस में अगर आप देखो तो स्नेल के केसेस में जो सेक्स जो होता है उसका यानी कि उसका जो जेंडर है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता है ना, यानी कि उसको जेनेटिक्स पर डिपेंड नहीं करता। अगर ह्यूमंस के केस में अगर हम लोग बात करें तो ये कंप्लीटली जीन्स के बेसिस पे होता है ना। ह्यूमंस के केस में देखें तो कंप्लीटली जीन बेस्ड होता है। जीन बेस्ड कैसे होता है सर, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करके हमें बताओ। तो देखो, अगर ह्यूमंस देखें जैसे हम लोग हैं तो हम लोग का जो जन्म हुआ है वो मम्मी पापा के थ्रू हमारे हुआ है, ठीक है। उस केसेस में क्या होता है कि ये सपोज करो स्पर्म है ना, जो कि फादर से आता है और ये है हमारा ओवम जो कि मदर के बेसिस पे आता है, ठीक है। इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। अगर इसको डिनोट करने का तरीका देखो तो ये होता है स्पर्म को डिनोट करने का तरीका और ये होता है ओवम को डिनोट करने का तरीका, ठीक है। तो इस तरीके से, और यहां से फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, यहां से फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, तो ये बन गया तुम्हारा जाइगोट फॉर्मेशन। अब ये जो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ है इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। अब ये कौन कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, तो दो टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं। एक होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम और एक होता है एक्स वाई क्रोमोसोम, ठीक है। एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है और उसके साथ साथ एक होता है एक्स वाई क्रोमोसोम्स। ये अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, है ना। एक्स वाई क्रोमोसोम्स अगर किसी ह्यूमंस के थ्रू जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, अगर उसका क्रोमोसोम्स एक्स एक्स आया है इसका मतलब वो फीमेल है ना, वो क्या है, फीमेल है। और अगर एक्स वाई है तो वो सिंपली मेल है, यानी कि जो चाइल्ड होगा वो मेल चाइल्ड होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से सिंपल फॉर्म में ये होता है ह्यूमंस के अंदर, बट स्नेल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। स्नेल्स के अंदर क्या होता है, वो इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अगर वो स्टार्टिंग अपना मेल के थ्रू किया है तो आगे चलकर इन्वायरमेंटल कंडीशन को देखते हुए वो अपने आप को फीमेल की तरह भी ग्रो कर सकता है। अब तुम्हें ऐसा लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि स्नेल्स जो है स्टार्टिंग में मेल था फिर बाद में फीमेल हो गया, तो उसके लिए तुम चैप्टर्स में पढ़ोगे, बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में तरीके से पढ़ोगे। बट एक टाइप का लार्वा टाइप का एक टॉपिक होता है, उसमें अगर देखोगे कि अगर वो लार्वा मेल से अटैच्ड होता है तो वो सिंपल फॉर्म में मेल होता है। आगे चलकर अगर वो फीमेल से अटैच्ड हो जाएगा तो वो फिर फीमेल हो जाएगा। ऐसा कुछ होता है स्नेल्स के केसेस में। बाकी तुम चैप्टर में डिटेल से पढ़ चुके होगे या फिर अगर पढ़ने वाले होगे तो डिटेल से उसके बारे में पढ़ोगे। बाकी आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सर ऑप्शन तो आपने टिक किया ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। ये डिपेंड करेगा उसके इन्वायरमेंट पे कि वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। ये जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होगा। तो आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 13 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे।